उड़ीसा में राइस मिलर्स और राज्य सरकार के बीच चल रहा गतिरोध अब समाप्त हो गया है। हाल ही में राज्य के राइस मिलर्स हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन अब सरकार से मुद्दों पर आंशिक सहमति बनने के बाद राइस मिलर्स ने अपने विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का काम किया है। इसके साथ ही अच्छी खबर ये है कि किसानों से धान की खरीद का काम भी चालू हो गया है। बता दें कि ऑल उड़ीसा राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की गई थी, जिसके कारण उड़ीसा में धान की खरीद प्रक्रिया प्रभावित होती हुई नजर आई। वहीं अब एसोसिएशन द्वारा हड़ताल वापस लिए जाने से धान किसानों ने राहत की सांस ली है और चीजें फिर से एक बार पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही हैं। एसोसिएशन ने अब राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का ऐलान किया है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर एसोसिएशन की सरकार से क्या मांग है। तो आपको बता दें कि चावल मिलर्स 4 प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिसमें मिलिंग चार्ज में बढ़ोतरी, ट्रांसपोर्टेशन रेट में संशोधन, गोदामों में रखे धान के लिए कस्टडी और मेंटेनेंस चार्ज में बढ़ोतरी, समय पर भुगतान हो सके इसके लिए समय सीमा को लेकर स्पष्ट नीति जैसी मांगे इनमें शामिल थी। आपको बता दें कि एसोसिएशन की इन 4 मांगों में से राज्य सरकार फिलहाल एक मांग पर सहमत हुई है और वो है धान की 3 महीने की कस्टडी और मेंटेनेंस चार्ज के लिए भुगतान को मंजूरी। एसोसिएशन की मांगों को लेकर सरकार के साथ बातचीत को लेकर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश बंसल ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की 4 मांगों में से सरकार ने एक मांग पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 महीने के कस्टडी और मेंटेनेंस चार्ज के भुगतान वाली मांग को मान लिया है। वहीं 3 अन्य मांगों पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बाकी 3 मांगों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और जल्द निर्णय का आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया है। वहीं हड़ताल वापस लिए जाने को लेकर एसोसिएशन के महासचिव एल दीपक रंजन दास ने कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व और किसानों के हित को देखते हुए संगठन ने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया है। उन्होंने इसी के साथ जानकारी दी कि सरकार द्वारा 1-2 दिन में कस्टडी चार्ज से संबंधित अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने हमारी अन्य 3 मांगों को लेकर 1 सप्ताह का समय मांगा है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि संगठन ने सरकार से स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर सरकार ने बाकी 3 मांगों पर 15 दिनों के भीतर कोई ठोस फैसला नहीं लिया तो संगठन आगे की रणनीति पर विचार करेगा। बता दें कि ओडिशा में इन मांगों को लेकर राज्य सरकार और एसोसिएशन के बीच पिछले कुछ महीनों से खींचतान देखने को मिल रही थी। इन मांगों को लेकर ओडिशा सरकार में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने लोक सेवा भवन में ऑल ओडिशा राइस मिलर्स एसोसिएशन के सदस्यों और 30 जिलों के मिलर्स के प्रतिनिधियों के साथ कुछ दिन पहले मीटिंग की थी ताकि इसका कुछ हल निकाला जा सके। बैठक के बाद ऑल उड़ीसा राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश बंसल ने जानकारी दी थी कि उन्होंने अपनी 9 में से 5 मांगे मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा के सामने रखी, जहां वे 2 मांगों को पूरा करने पर सहमत हुए, जिनमें मुख्य रूप से खरीफ मार्केटिंग सीजन 2023-24 और 24-25 के लिए कस्टडी और मेंटेनेंस चार्ज जारी करना और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को 28 पैसे से बढ़ाकर 43 पैसे करना शामिल है। साथ ही उस समय बंसल ने बताया था कि सरकार ने बाकी मांगों को पूरा करने के लिए और समय मांगा है। इस बैठक के बाद मंत्री पात्रा ने कहा था कि हमने दूसरे मुद्दों को सुलझाने के लिए जल्द ही फिर से मिलने का फैसला किया है, जिस पर वे सहमत हो गए। मुझे विश्वास है कि मिलर्स द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे 2-3 राउंड की बातचीत के बाद हल हो जाएंगे। गौरतलब है कि ओडिशा के राइस मिलर्स ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि जब तक पिछले सीजन का स्टॉक उनके गोदामों से खाली नहीं हो जाता और उनकी दूसरी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक ओडिशा स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया जाएगा। अब इस मामले पर अच्छी खबर सामने आई है, जहां राज्य सरकार ने राइस मिलरों की 4 में से 1 मांग पर सहमति जताई है। बाकी 3 मांगों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और बताया गया है कि सरकार इस पर विचार करेगी और जल्द निर्णय का आश्वासन दिया गया है। अब जहां तक ओडिशा में धान खरीद की बात है, तो चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन के दौरान अब तक ओडिशा के 19 जिलों में से 14 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। धान उत्पादन के मामले में उड़ीसा देश के प्रमुख राज्यों की सूची में शामिल है। धान खेती यहां किसानों को अच्छी कमाई भी कराती है। ऐसे में किसानों द्वारा धान की बिक्री सरकार को की जाती है। धान
धान खरीद को लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों और अधिकारियों की उपस्थिति देखने को मिली थी। इस दौरान सीएम को किसानों से एमएसपी पर धान की खरीद की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अधिकारियों को धान खरीद को लेकर आदेश जारी किए थे, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से धान खरीद में पूरी पारदर्शिता बरतने और किसी भी स्थिति में किसानों के अधिकारों पर आंच न आने देने को सुनिश्चित किए जाने को कहा था। गौरतलब है कि धान उत्पादन के मद्देनजर ओडिशा देश के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों की सूची में शामिल है। 2025-26 में ओडिशा सरकार द्वारा 93 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। ओडिशा में बरगढ़ जैसे जिले धान उत्पादन में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब ओडिशा के धान उत्पादन की मात्रा की बात की जाए तो ओडिशा द्वारा सालाना लगभग 115 मिलियन टन धान उत्पादन देखने को मिलता है। ओडिशा के धान उत्पादन में पिछले कई वर्षों से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है और यही कारण है कि यहाँ किसानों से धान की सरकारी खरीद भी एमएसपी पर जमकर सरकार द्वारा की जा रही है। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है और वे चावल की फसल उगाने के लिए प्रेरित भी हुए हैं।